मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। ये सवाल किया गया है कि नमाज के अंदर रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफ़ा दैन करना, हाथों को उठाना इस तरह, ये कहाँ लिखा हुआ है कि मनसूख है? इस मनसूखी की क्या दलील है? तो सुनिए, दो बातें हैं। ये कौली लिहाज से भी मनसूख है और फिल लिहाज से भी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन भी इसको मनसूख करार दिया है और कौलन भी, इरशाद फरमा के भी। अमलन इस लिहाज से कि आप सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, दीगर कुतुब हदीस उठाएं, आपको बहुत सारी हदीसें मिलेगी कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम नमाज शरीफ के अंदर, नमाज के अंदर सिर्फ रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए ही रफ़ा दैन नहीं किया करते थे, बल्कि शुरू में हजूर अलैहिस्सलाम हर तकबीर के साथ रफ़ा दैन करते थे। हदीसें मौजूद है, सही हदीसें। और इसी तरह हर रकत को शुरू करते हुए भी आप रफ़ा दैन करते थे। और हदीसों में है कि सजदे में जाते हुए और सजदे से उठते हुए भी हजूर अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन फरमाते थे। ये भी हदीसों के अंदर, सही हदीसों के अंदर मौजूद है। तो जो लोग रफ़ा दैन पे इतना जोर देते हैं कि जैसे कि ये फ़र्ज है, और इस तरह इसके ऊपर वो बहस मुबासे और मुनाजरे करते हैं जैसा कि ये कोई वाजिबात में से है और फ़राइज़ में से है कि रुकू में जाते हुए ज़रूर रफ़ा दैन करना है और रुकू से उठते हुए, क्योंकि जी हदीसों में आया है, हदीसों में आया है। तो मैं कहता हूँ हदीसों में बाकी सारे रफ़ा दैन भी आए हैं, वो क्यों नहीं करते हो? उसका जवाब यही देते हो कि जी वो मनसूख हो चुके हैं। रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए इस पर जोर देते हैं, और सजदे का जो रुकू में जाना और उठना, उसका जो रफ़ा दैन हदीस में है, वो किस तरीके से मनसूख मानते हो? जी, जिस दलील से तुम उसको मनसूख कहते हैं, उसी दलील से हम रुकू के रफ़ा दैन को भी मनसूख कहते हैं। और दूसरा यह है कि तबरानी कबीर के अंदर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस सही मरवी है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तरफ़उ ऐदियकुम इल्ला फी सबअति मवातिन, के 7 जगहों के सिवा हाथों को ना उठाओ। ला तरफ़उ नहीं कर दी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि ना हाथों को उठाओ, इल्ला फी सबअति मवातिन, मगर 7 जगहों पे। और उनमें से पहली चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इंद इफ्तिताहिस सलाह, इंद इफ्तिताहिस सलाह, नमाज के शुरू करते हुए बस वहां हाथ उठाओ। उसके बाद फिर आपने नमाज का जिक्र नहीं किया। फिर आपने फरमाया कि तीनों जमरात को रमी करते हुए, जब हम शयातीन को, जमरात को वहां कंकरियां मारते हैं हज के दौरान, फरमाया कि हर रमी के साथ हाथ उठाओ, तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बुलंद करके। और फिर फरमाया कि जब सफ़ा पे जाओ तो हाथों को उठाकर तकबीर कहो, और मरवा पे जाओ तो हाथों को उठाओ, जब काबातुल्लाह को देखो तो हाथ उठाओ, जब तवाफ शुरू करने लगो तो हाथ उठाओ। बाकी 6 चीजें हैं, उन सब का हज से ताल्लुक है, लेकिन नमाज के साथ सिर्फ एक चीज का ताल्लुक है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तरफ़उ ऐदियकुम, अपने हाथों को ना उठाओ, इल्ला फी सबअति मवातिन, मगर 7 जगहों पे। और उनमें से नमाज के हवाले से फरमाया, इंदा इफ्तिताहिस सलात, जब तुम नमाज शुरू करो। लिहाजा इस हदीस सही ने भी मसले को वाज़े कर दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।